आज इस दिन की शुरुआत हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए, जो भी हम तक जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस पृथ्वी पर जो लोग भी ऐसे हैं जिन्हें मेरे इन सेशंस की जरूरत है, जो अपने किसी एक विचार में अटके हुए हैं, जिनको कोई पेन है और नोइंगली अननोइंगली वो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें रास्ता चाहिए और वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने जीवन को और सहजता से जीना चाहते हैं, वो सारे लोग जिन्हें इन सेशंस की जरूरत है, ईश्वर उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें जागृत करे, उन्हें हमसे कनेक्ट करे, हमारे इस संघ का इस हिस्सा बनाए। उन सब के जीवन में भी वो सहजता, वो सरलता, वो प्रेम, आनंद, वो शांति आए। उन सबका जीवन भी सहज हो, वो सब हमसे जुड़ सके और हमारा संघ एक विशाल संघ बन सके। हमारा ये ग्रुप, हमारा ये सेशंस बहुत बड़ा ग्रुप बन सके और इतने सारे लोगों के जीवन में शांति और प्रेम बनने का जो मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा हो, वो सब लोग आनंद में आए। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ये कार्य कर ही रहे हो। एडवांस में आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। जो लोग आ गए हैं उन्हें बधाइयां। आप सभी लोगों की ड्यूटी है, आप एक बार ग्रुप में जरूर जाके, चारों पांचों जो भी जितने लोग भी आ चुके हो, जल्दी से एक आई एम प्रेजेंट का मैसेज डाल दीजिए, ताकि और लोग भी जो आने की सोच रहे हैं वो आ जाएं। मैं शुरुआत करती हूँ आज के सेशन की। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सोच के नहीं आई थी कि आज का सेशन किस टॉपिक पे लूंगी, पर निर्देश मिला है यूनिवर्स का। तो आज का टॉपिक है अक्रेशिया। अक्रेशिया एक ऐसी बीमारी है जो हम में से हर एक को कुछ ना कुछ दिन के लिए या कई बार पूरी उम्र के लिए होती है, और हमारे आसपास के 95 या कहो 98% लोगों को ये बीमारी है। क्या आप में से कुछ लोग जानते हैं कि आपको ये बीमारी है? लक्षण बाद में बताऊंगी, पहले ये बताएं कि नाम सुना है? नहीं सुना है शायद। बाकी किसी और ने? कौन सा नाम है अनीता जी? अक्रेशिया। नाम तो सुना हुआ है आपको? है। ये है क्या ये नहीं मेरे को पता, लेकिन नाम सुना हुआ है। चलो कोई नहीं, बताती हूँ। अक्रेशिया नाम की बीमारी है जो हम में से अधिकतर को है, 90% लोगों को है, मुझे भी थी। रोड। ये बीमारी होती है कि जीवन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। बस करना चाहिए, इसकी बहुत लंबी लिस्ट पता है, पूछो तो हजार चीजें होंगी। आप लोग खुद 2 मिनट के लिए मनन करो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता है जिंदगी में कि ये करना चाहिए, ये कर लूंगी तो मेरी जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी। सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी ऐसी चीजों की लिस्ट जो हम जानते तो हैं कि हमें करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं। कल ये इसी जो पे बीमारी है। मैम, हम्म। कल मेरे अंदर इसी टॉपिक पे अंदर बहुत बातें चल रही थी। मैं सोच रही थी आपसे बट पूछूं, कॉल करूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं के जवाब ईश्वर दे रहे हैं। आप कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए मुझसे सेशन करवा रहे हैं, है यस ना? मैम, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही है। ये हमेशा होता है, जो लोग अपने अंदर की यात्रा पर निकलते हैं,
जो लोग अपने लिए काम करने के लिए निकलते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ देता है। यूनिवर्स, जब हमारी प्रार्थना क्या है कि हम बेहतरीन बने, हम सहज बने, हम सरल बने, हम जीवन की बेहतरीन अभिव्यक्ति कर पाए, जो भी हमारा जीवन है उसमें हम अपना बेस्ट दे पाए। जब हम इस यात्रा पे चलते हैं और हमारा ऐलान ये होता है, जब हमारा इस तरीके का ऐलान होता है, तो पूरी प्रकृति हमारा साथ देती है, वो हमें जगाने में हमारी मदद करती है। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं। रजवंत जी कह रही हैं नहीं मुझे नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। निशा जी बोल रही हैं। निशा जी, क्या आपको अक्रेशिया की बीमारी है? नो मैम। होगी, बढ़िया। पता नहीं होगा। अब ये जिसने भी कहा है, रजवंत जी ने कहा है, रजवंत जी ईमानदारी से खुद का मनन करना है कि जीवन की क्या किसी एक क्षेत्र में कहीं पर भी, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, या किसी रिश्ते में हो सकते हैं, या आप अपने करियर में हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि जो आपको करनी चाहिए, आप कर सकते हो लेकिन आप नहीं करते, ये अपने लिए खोजना है। आज पूरे दिन खुद से ये सवाल बार बार पूछना है कि क्या कहीं ऐसी कोई चीज है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें आ गई थी, और उस एक सवाल ने मुझे हिला के रख दिया था कि हम इस मैं जवाब मैं आपको अभी दे देती हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में मेरे रूह से प्यास उठती है और मन करता है कि भी मैं उसके लिए जो भी बन सकता है मैं करूं। मतलब कि मेरी इसी जन्म में मेरी मुक्ति हो, मेरा नेक्स्ट जन्म ना हो, तो उसके लिए अंदर से एक प्यास है। लेकिन क्या है कि मेरे से ना रिटर्न मनन नहीं होता है। जैसे सरश्री बोलते हैं ना कि आप रिटर्न मनन करो, तो रिटर्न मनन नहीं हो पाता है। कई बार मैं कॉपी पेन लेके भी बैठती हूँ तो समझिए उस समय माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि भी मैं क्या करूं, क्या लिखूं, को बिल्कुल याद समझ ही नहीं आता। तो बस ये एक मेरे को लगता है कि भी उसमें मेरा एक वीक पॉइंट है, जो मेरे को दिल तो करता है कि मैं लिखूं, लेकिन लिखा नहीं जाता है मेरे से। आज बाकी इसके आज पूरे दिन के लिए आपके लिए टास्क है कि खुद हाँ से जी, बार बार ये प्रश्न करना कि ऐसा और क्या है जो मैं जानती हूँ कि ये होना चाहिए, और क्या वो मैं अपना 100% करती हूँ। बहुत सारी चीजें निकलेंगी, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, जिस समय मेरे सामने ये सवाल आया था, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही होती थी और मुझे लगता था तो मैं तो सबसे ज्यादा करती हूँ। मैं तो हमेशा हर चीज में सबसे आगे होके हर जगह पे ही जिम्मेदारियां ले लेती हूँ, और उन चीजों को 100% करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर परफेक्शनिस्ट वाली भी कीड़ा था कि हर चीज परफेक्शन से होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए, वो मेरे अंदर था। तो जब बार बार वो चीजें दिमाग में आई तो मैंने कहा मनन करना चाहिए। तो मनन करना चाहिए, कर भाई, करना चाहिए तो अलग है, कर डाल। जब वो सवाल आया, जो ट्रेनर ने इस सवाल के साथ में यही आगे बोला था कि करना चाहिए, तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन अपने आप से बोलते नहीं, अबे कर डाल। और अगर वो कर डालें तो उनकी जिंदगी बेहतरीन बन सकती है। ऐसे बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, और मैं उन ट्रेनर को धन्यवाद देती हूँ आज भी कि उनके उस सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया। और बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनी कि ये भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल कितनी देर यूज किया, उसमें क्या यूज किया, वो सजगता का ध्यान रखना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के प्रेयर्स करनी चाहिए, सुबह उठ के मनन करना चाहिए, जीवन को प्लान करना चाहिए। जीवन में मैं और क्या बेहतरीन कर सकती हूँ, वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। क्या मैं इस दुनिया में ऐसे ही बैठे रहने के लिए आई हूँ? सुबह के सेशंस की ऐसी क्या अर्जेंसी थी मुझे कि मैंने इतने सारे लोगों को जगाना शुरू कर दिया? सुबह सुबह कम से कम 20 ग्रुप, और हर ग्रुप में 200 से कम लोग नहीं हैं। तो सोचो कितने 2000 लोगों तक तो मैं मैसेज पहुंचा ही रही हूँ। अब उनमें से कितनों को जाग रहे हैं, कितने नहीं जाग रहे हैं, वो एक अलग मैसेज है, अलग मैटर है, लेकिन मैं जगा रही हूँ। तो मेरे अंदर वो विचार डाल देना कि नहीं, ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। ये नॉलेज आएगी तो लोग और बेहतरीन बन पाएंगे। अपने जीवन को कटाई छटाई की जिम्मेदारी अगर हम खुद ले लें, उसे आल्टर करने की, उसे चमकाने की जिम्मेदारी हम ले लें, तो
मैं आज भी सीखने के लिए ओपन रहती हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट थोड़ी हो गई। अगर मैं परफेक्ट हो गई होती, सब कुछ बेस्ट होता, तो मैं फिर बुद्ध बन गई होती ना। मैं बुद्ध नहीं बनी हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी जो मुझे दिख नहीं रही हैं, जो जो दिखती जाती हैं। उनको भी क्या हम 100% एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उन कमियों को रिजॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं, या सिर्फ अरे भाई ठीक है वैसा हूँ, ऐसी ऐसी हूँ, ये सोच के शांत हो जाते हैं, या गिल्ट में चले जाते हैं? कई लोग तो गिल्ट में ही चले जाते हैं कि ये तो कर लेती है, मेरे से नहीं होता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती कभी जितना ये कर लेती है। ऐसा होता है, मेरे आसपास कुछ लोग हैं ऐसे। तुम ही कर सकती हो भाई, तुम्हारी बस की है, हमारे बस की तो नहीं है। तुम ही जा सकती हो, हम नहीं जा सकते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी तो लिटरली मेरी फैमिली में से कुछ लोगों ने बोल दिया था कि वो ही कर सकती हैं ऐसे, इतनी भागदौड़ उन्हीं के बस की है, हमारे बस की नहीं है। अब वो भागदौड़ जो मैं कर रही थी, वो भागदौड़ मुझे क्या दे रही थी? अगर मैं उसी भागदौड़ को कंटिन्यू रखती, तो आज वो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही होती। लॉकडाउन में भी वहां से मेरे पास 20,000 25,000 रुपए आता था। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 20,000 के लिए सुबह 7 बजे अपना घर छोड़ देते हैं और रात को 8 बजे तक घर में घुसते हैं, और पूरा दिन उन वो क्या क्या नहीं करते। आप जाके देखो, कितने गार्ड्स हैं, कितने वर्कर हैं, उन्हें 20,000 रुपए भी महीने में नहीं मिलते। जो पूरे दिन पत्थर तोड़ते हैं, पूरे दिन इधर से उधर सामान ढोते हैं, वो पूरे महीने में भी 20,000 नहीं कमा पा रहे होते कई बार। और मैं घर में बैठ के सहूलियत के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी, बीवी की, पत्नी की, बहू की, बेटा, माँ की, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो समय मेरा बचता था, उस समय को इन्वेस्ट करके मैं वो अर्न कर रही थी, लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं की। तो ये जो दो बीमारियां हैं, एक तो ये कि मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे अपने अंदर मंथन करना चाहिए, मुझे अपनी कमजोरियों के ऊपर मनन करना चाहिए, एक एक करके उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, मेरी जो ताकत है उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। आप बैठोगे एक पेपर पेन लेके और ईमानदारी से बैठोगे, क्योंकि ये पेपर किसी और को नहीं पढ़ाना, ये किसी और को कहीं पर सबमिट नहीं करना। लेकिन इस पर जब हम ईमानदारी से, शांति से मनन करेंगे, तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी। और दूसरी बीमारी ये है कि जो कुछ मिल रहा होता है उसकी खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा के लिए हम आगे चल रहे होते हैं। वो एक मैंने एक रील पता नहीं क्या थी, वो देखी थी कि कोई एनिमल था उसमें, उसके यहाँ पर सर पे डंडा बांधा हुआ था, चार चौपाया था वो, तो उसके सर के ऊपर डंडा बांधा गया था, और आगे कुछ खाने की चीज लटकाई हुई थी, और वो उस खाने की चीज को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो हम अपने फ्यूचर में पड़े होते हैं हमेशा, ये सोच के कि काश ये हो जाए, मतलब खुशियों को हम पोस्टपोन कर रहे होते हैं, हम बेस्ट मोमेंट को एंजॉय करने की चीजों को पोस्टपोन कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा तब खुश होगा, ये हो जाएगा तब मजा आएगा, ये हो जाएगा तब होगी जिंदगी बढ़िया। आज जो इतना सा दिखा है, इतना सा, उसकी कोई खुशी नहीं है। कोई आप सुबह नहीं उठ पाते थे लेकिन उठने लगे, चाहे वो 10 मिनट लेट ही उठ रहे हैं अपने अपना टारगेट समय से, लेकिन उठ तो पा रहे हैं। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। कोई ऐसी होंगी महिलाएं या कोई जो अर्न नहीं करती थी, और अगर उनका लक्ष्य अर्न करना है, तो वो, मैं कहती हूँ उन्होंने अपनी मेहनत से 1,000 रुपए अर्न करे, कुछ भी पार्ट टाइम करके, लेकिन वो 1,000 आए, वो 1,000 भी गुड न्यूज है, उसकी खुशी नहीं है, वो 1,000 ही तो आए, क्या हुआ? होता था हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि 2 लाख कमाने वाले भी उसी फीलिंग में भाग रहे होते थे, 20,000 कमाने वाले भी उसी फीलिंग में, अभी तो कम है, अभी तो हमारा टारगेट ये है। टारगेट वो बना के इसकी खुशी तो महसूस कर लो, इसको आज तो खुश हो जाओ। वो जो पहली कोपल होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आज उम्मीद और विश्वास करके एक वीडियो डला हुआ है, बहुत पुराना वीडियो है वो, 3 साल पुराना वीडियो है। उसमें बहुत अच्छे से उस समय की जो फीलिंग थी मेरी, कि मेरे घर में, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, एक गुड़हल के पौधा था, बहुत सारे पौधे थे, और सर्दियों में ठंड की वजह से वो मोस्टली सारे सूख गए थे। तो मेरी मदर इन लॉ यहीं आई हुई थी उस समय, तो उन्होंने कई सारे पौधे जो उनको लगा बिल्कुल सूख चुके हैं, उखाड़ के फेंक दिए वो गमले में से, और बोली कल को बाजार से नए पौधे लाके इनमें लगा दो, ये सूख गए हैं। तो 2 या 3 पौधे थे जिनके लिए मैंने कहा मुझे इनको मत
निकालना, ये हो जाएंगे। कहती है नहीं, सूख रहे हैं। तो मैंने लिटरली कैंची से उन्हें वो काट के दिखाया कि देखिए यहाँ तक सूखा है, अभी इसके नीचे से इसमें जान है, ये अभी हरा है। और उसके 1-2 महीने के बाद मैं उसको सींचती रही रोज। उनमें से बिल्कुल जैसे छोटी वाली राई नहीं होती, जो बिल्कुल नन्ही वाली राई होती है, वैसे से मुझे कुछ पॉइंट्स दिखने शुरू हुए। वो इतने से पॉइंट्स ने मुझे अंदर से खुश कर दिया। हम कई जगहों पे इतने से पॉइंट से खुश होते हैं, जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो वो इतना सही पॉइंट होता है। जिस दिन प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपने ना तो उस बच्चे को देखा होता है, ना आपको पता होती है वो बेटा है बेटी है, कैसा है, गोरा है काला है, सुंदर है कैसा है, कुछ नहीं पता होती। इवन ये भी नहीं पता होती कि वो हो भी पाएगा इस दुनिया में, या ईश्वर कुछ और मिस हैपनिंग कर देंगे, कुछ नहीं पता होता। लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ कितनी खुश होती है, जैसे वो आज माँ बन गई। क्या वैसी खुशी हमें अपने जीवन के और क्षेत्रों में होती है? क्या मैंने जो जरा सा अचीव किया उससे होती है? मेरे सेशन में, रेगुलर सेशन में 10 लोग आए, 5 लोग आए, क्या मैं उतनी खुश होती हूँ? या मैं यही सोचती रहती हूँ 2,000 लोगों के पास मैसेज जा रहा है, आ तो रहे नहीं। मुझे उन 5 की भी खुशी है। मैं उनके साथ साथ रोज, जो मैंने आज इस सेशन की शुरुआत में प्रेयर करी, रोज सुबह उठ के मैं वो प्रेयर अपने मन ही मन रोज करती हूँ कि मेरे से जो ईश्वर करा रहे हैं वो उन तक पहुंच पाए जिनके लिए ये सेशन स्टार्ट हुए हैं। मुझे नहीं पता किस किस के लिए स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं कि आज जो भी कुछ मिला है उसमें खुश होना, उसके लिए धन्यवाद देना, आगे की उम्मीद रखनी है, उसके लिए प्रयास करना है, लेकिन वो करना चाहिए वाले तरीके से ना होके बस कर डाल। जो भी दिखता है, हम में से हर एक जानता है, हर बच्चा जानता है कि उसको कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन याद करने चाहिए, डेली सुबह स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी किस फील्ड में वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, पढ़ाई कितने परसेंट कर रहा है, उसको खुद को पता होती है। वो आंख बंद करके ना देखो तो बात अलग है, हम में से हर एक जानता है कि हम कहाँ कहाँ लापरवाह हैं, हम और क्या है जो हम बेहतर कर सकते हैं। हमने अपने मन को कोई ना कोई रीजन दे दिया है, मुझे तो चाहिए नहीं, पैसा मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं और कमाने की नहीं सोच रही। क्यों? क्या आप उस पैसे को इनडायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर रहे? आप उस धन को रिजेक्ट नहीं कर रहे? जो धन है, जो धन इस ब्रह्मांड में है, उस पूरे ब्रह्मांड का जो धन है, उस सोर्स वाले धन को आप इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि मुझे और नहीं चाहिए, वहीं रहे, मेरे पास मत आना। इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं मुझे और नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग कहते हैं मेरा फोकस नहीं है पैसे पे, मेरा फोकस है अपने करियर पे, मेरा फोकस है मैं ये प्रूफ कर दूं, मेरा फोकस है मेरे घर में शांति हो, मेरा फोकस है मेरा स्वास्थ्य हो। अब ये सब चीजें क्या बिना पैसे के हो सकती हैं? क्या करियर की कल्पना आप बिना पैसे के कर सकते हो? क्या घर में शांति, उससे पूछो जिसके पास 5,000 भी नहीं आते हर महीने और उसके घर का खर्चा 25-30 हजार का है, क्या वो घर में शांति से रह सकता है? क्या वो कह सकता है कि मुझे और पैसा नहीं चाहिए? तो जो आ रहा है उसे रिजेक्ट मोड में डाल देते हैं। स्वास्थ्य आ सकता है, आ रहा है, लेकिन हम अपने मन को एक वैलिड रीजन दे देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। जब भी हम किसी चीज का कारण, ये एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, एक्सक्यूज को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको, एक्सक्यूज को? नहीं याद आ रहा, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा हिंदी में। जब भी कोई बता रहा है, कारण, बहाना, हाँ, कोई कारण बहाना दे दे, देते हैं, बहाने कर देते हैं। हाँ, कारण दे दिया हमने कि इसी इसी से लिए मैं नहीं कर रहा ये। पर क्या आप कर सकते हो वो बेहतर? क्या आप और बेहतर कर सकते हो? क्या उस क्षेत्र में आपने अपना 100% दे दिया? चाहे वो आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपकी मानसिक पीस है, आपका ईश्वर से कनेक्शन है, आपका रिश्तों में, क्या आपने अपना 100% दे दिया? या आपको लग रहा है मैंने बहुत कर लिया, अब तो सामने वाले की ड्यूटी? क्या जिस समाज में हम जी रहे हैं, अगर हम, हमारे लिए समाज से जो हमें मिल रहा है, वो जहां से आ रहा है, वो इंसान ये सोच ले कि मुझे और देने की जरूरत नहीं है, मुझे और करने की जरूरत नहीं है। किसान ये सोच ले कि मुझे, मेरे खाने लायक तो मैं जरा सी जगह से उगा लेता हूँ, आज से उगाना छोड़ देता हूँ।
मैं भी शहर में जाके नौकरी करके कमाऊंगा, मैं क्यों सुबह सुबह 4 बजे खेत में जाऊं, पाला पड़ रहा है, ठंड हो रही है, मुझे ये काम आज से बंद कर देना चाहिए। सब्जी मंडी में जो सब्जियां लेके आते हैं, आप जाके देखो, 4 बजे वहां रौनक होती है। सुबह 4 बजे वहां पे उनकी बोली लग रही होती है, जो सब्जियां आती हैं या फल आते हैं। 4 बजे वहां पहुंचने के लिए वो घर से 2 बजे 3 बजे निकल जाते हैं। तो उनका ठीक है, उनका प्रोफेशन है, मैं ये एग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन जो कुछ हमें मिल रहा है हमारे जीवन में, जिससे फर्क पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई और कर ही रहा होगा। आज हम इस घर में सुरक्षित बैठे हैं, तो यहाँ गार्ड्स हैं जो इतनी चिलचिलाती हुई सर्द हवा में खुले में बैठे होते हैं, बिल्कुल खुले में बैठे होते हैं वो, तब हम सुरक्षित हैं। यहाँ के गार्ड्स को छोड़ दो, सेना पे जो सिपाही खड़े हैं, कितना टेम्परेचर डाउन हो, कुछ भी हो, वो वहां से नहीं हिलते। वक्त पे उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा होता। अगर वो सोच लें कि इतना करने की क्या जरूरत। लेकिन हम जहाँ कंफर्ट में हैं, हम उसके बावजूद भी ईश्वर ने जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज दी हैं, जो हमारे अंदर उन्होंने ताकत दी है, हम उसका ही उपयोग नहीं कर रहे पूरा। तो हम इनडायरेक्टली उस परम पिता परमात्मा की दी हुई उन कृपाओं को बेइज्जत कर रहे हैं। उसकी दी हुई उन ताकतों को जो उसने हमारे अंदर बेमाने तो नहीं डाली ना, बेमतलब तो नहीं दी होगी उसने हमारे अंदर वो ताकत, कि हम अपने जीवन के साथ साथ किसी दूसरे का जीवन में भी परिवर्तन ला सकें। हमारे अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो हम दूसरों को सिखा सकें अपने। और जब हम सिखाते हैं तो हम और परफेक्ट होते हैं। जब हम कोई भी चीज सिखा रहे होते हैं किसी दूसरे को, तो हम उसमें और ज्यादा मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि सिखाने वाले को मास्टर बोलते हैं ना। टीचर्स को भी पहले बोलते थे ना मास्टर जी। मास्टर मतलब जो खुद कैपेबल है। मास्टर मतलब जिसका मास्टरी है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस स्किल में। तो हम भी मास्टर बन सकते हैं बहुत सारी चीजों की, जो ईश्वर ने हमें बना के भेजा है। उसने हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटीज डाल के भेजी है। पर हमारे अंदर क्या है, अक्रेशिया। करना तो चाहिए, करना तो चाहिए बहुत सारी चीजों में। और ये हिलाने की कोशिश है मेरी आप सबको, जो सेशन में है या जो लोग भी यूट्यूब पर मुझे इन फ्यूचर देखेंगे। क्योंकि मैं जागी थी इस सवाल से, जब मुझसे ये सवाल कोच ने किया था पूरे ग्रुप में, या मैंने किसी वीडियो में सुना था। तो वो जो सवाल सवाल था उसने मुझे मनन करने पर मजबूर किया। जबकि मैं उस वक्त भी बहुत कुछ ऐसा करती थी जो मेरे आसपास की मेरी उम्र की महिलाएं नहीं करती थी। उस वक्त भी मैं बहुत कुछ ऐसा करती थी। किसी भी चीज की बात ले लो आप, अ, कोई निटिंग कर रहा है तो लोग कहते हैं हाँ मुझे भी आता है। मैंने भी सीखा था ये कोर्स मुझे भी आता है। स्टिचिंग का या कुकिंग का या किसी पर्टिकुलर अचार डालना है घर में, जॉब करने की तो हम सभी में कैपेबिलिटी है। हम लोगों ने एजुकेशन ली है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा होगा। चलो वो सब छोड़ दो। बेस्ट माँ जो होती हैं, अपने आप से ये सवाल पूछे कि मेरे बच्चों को अगर दोबारा से माँ बाप चुनने का मौका मिले, तो क्या वो मुझे ही चुनेंगे? क्या बहुत सारे सेलिब्रिटीज का फोटो, टाटा, अंबानी, अमिताभ बच्चन या और कोई बड़े बड़े फेमस लोग जो इस दुनिया के हैं, उन 50 लोगों के फोटो के साथ में मेरा भी फोटो रखा हो, तो और बच्चे से मेरे सवाल पूछा जाए कि तुम इनमें से किसके जैसा बनना चाहते हो, क्या वो मेरा फोटो चुनेंगे? जिस दिन मुझसे ये सवाल किया गया था कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को ही अपना पेरेंट्स चुनोगे, या उनमें कुछ चेंजेस लाने की आपको परमिशन मिल जाए या टेक्निक मिल जाए तो उनमें कुछ बदलना चाहोगी? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे तुम्हें एज इट इज दोबारा से चाहेंगे तुम्हारे जैसा बनना? तुम्हें बहुत तेज हिली थी अंदर से इन दोनों सवालों से। क्या मैंने ऐसा कुछ कर लिया इस दुनिया में आके कि मेरे बच्चे मुझे कॉपी करना चाहें? मेरे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मैं मानती हूँ। वो लोग, भाई मैं माँ हूं, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ बेटी होने के नाते। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचूं, उनको डिसरेस्पेक्ट करूं। पर अगर मुझे दोबारा पैदा होना हो, तब मैं किसे चुनूंगी? क्या तब मैं वैसे ही माँ बाप सेलेक्ट करूंगी, या मैं उनमें कुछ और देखना चाहूंगी?
या मैं किसी भी रोल में हूँ, मैं कहीं पर कोई एम्प्लॉय हूं अगर, तो क्या मैं ऐसा ही एम्प्लॉय रखना चाहूंगी जैसी मैं हूँ? जो मैं जिम्मेदारियां ले रही हूँ, वो वो जो सवाल है वो मुझे ताकत देता है। कल रात के सेशन में ही श्री या दीपा में से किसी का सवाल था कि आप इतनी डेडिकेशन से कैसे कर पाती हो। मैं अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछती रहती हूँ, और वो सवाल ऐसे होते हैं कि वो मुझे फिर बैठे रहने नहीं देते। वो मुझे वो ताकत दे देते हैं, वो मोटिवेशन दे देते हैं कि नहीं, बैठना अभी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। खाली बैठे रहने के लिए दुनिया में नहीं आई। मेरी उम्र 53-54 वर्ष होने वाली है, 54 की हो जाऊंगी मैं अब। घर में बच्चे बड़े हो चुके हैं, और इस उम्र तक आते आते आप बहुत सारी चीजों में सेटल हो चुके होते हो। तो मेरी उम्र की महिलाएं कहती हैं वो और कुछ सीखने की क्या जरूरत है। अब तो बस बच्चों के लिए उनकी शादी कर दो, उनको देखो, अब पोते पोतियों का आनंद लो और चले जाओ। मुझे लगता है बस यही है, यही जिंदगी है। इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे वो क्या क्या करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर ईश्वर ने कैपेबिलिटी डाल के भेजी है, क्या मैं अपने अंदर की उस ताकत का बेस्ट यूज कर रही हूँ क्या? कोई लाइट कितनी अच्छी रोशनी दे सकती है, उसको उस रोशनी तक का उसका उपयोग हो गया, तो उसका होने का पर्पस पूरा हो गया। अगर हम उसके अल्टीमेट वर्जन तक नहीं ले जा पाए, तो कंपनी ने उसके अंदर जो फीचर डाल के भेजा था वो तो बेमाने था, उसकी क्या जरूरत थी? उससे कम का भी फीचर डाल के भेज सकते थे। तो मेरे अंदर अगर ईश्वर ने कोई फीचर डाला है, और मैं 100% श्योर हूँ आप लोगों के बीच अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स पड़े होंगे उन कैपेबिलिटीज के, जिन्हें अभी तक खोला नहीं गया, जिन्हें अभी तक एक्सेस नहीं किया गया। तो प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज पूरे दिन अपने आप को झकझोरो, अपने अंदर ये सवाल बार बार करो कि मेरे अंदर ऐसी और कौन सी कैपेबिलिटी है, ऐसी क्या चीज है जो मैं मुझे करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कर रही। लिस्ट बनाइए उन सब चीजों की, और बस खुद से कहिए अबे कर डाल। करना चाहिए तो बहुत दूर है, अबे कर डाल। और फिर जो आनंद आएगा आप देखना, वो आनंद आपके अल्टीमेट वर्जन की तरफ आपको लेके जाएगा। आप अपने भीतर से वो अपना बेस्ट वर्जन, और ज्यादा अपडेटेड वर्जन निकाल पाओगे। तो जब भी कोई ये सवाल बोलता है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो मुझे एक और रिमाइंडर मिला। या मेरे सामने जो है, काश इसे भी पता चल जाए कि ये बीमार है, काश इसको भी वो जागृति मिल जाए कि ये एक बीमारी है जो इसके अंदर चल रही है, इसके अंदर पनप रही है। ठीक है, प्रॉमिस करते हो सारे? एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने उन्हीं कोच से सुनी थी। उनका कहना था कि एक गुरु और एक चेला, दो लोग थे। तो गुरु ने कहा अपने चेले से, वो जहां बैठे थे वहां एक बहुत बड़ा सा बल्ब जल रहा था। तो गुरु ने चेले को बोला कि ये बल्ब बंद कर दे, मेरी आंखों पे लग रहा है, मुझे सोना है। तो चेला कहता है, अरे गुरु जी आंखें बंद कर लो तो अंधेरा अपने आप हो जाएगा, बल्ब बंद करने की क्या जरूरत है, बल्ब मत बंद कर। अच्छा, गुरु चाहते थे वो कुछ एक्शन ले, तो वो नहीं उठा। फिर गुरु ने कहा अच्छा ऐसे तो उठा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा बाहर जाके देखना जरा, बाहर बारिश हो रही है क्या? तो चेला कहता है अभी अभी बाहर से एक बिल्ली आके आपके पास बैठी है, उस पर हाथ फेर लो, पता चल जाएगा बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही। गुरु को बहुत गुस्सा लगा कि भाई कुछ भी बोल रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। तो फिर तीसरी बार गुरु बोलते हैं अच्छा चल गेट बंद कर दे, बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही है और मुझे सोना है। तो चेला कहता है कि अब दो काम मैंने कर दिए, तीसरा आप खुद कर लो। क्या उसने पहले वो दोनों काम किए थे? लेकिन उसका मन क्या कह रहा था, उसने दो काम कर दिए, उसने वो दो काम कर दिए। उसका दिमाग कह रहा था कि उसने वो एक्सक्यूज देके, वो रीजन देके, वो लॉजिक देके वो दो काम कर दिए। और ये हम सबकी कहानी है। हम दिन भर बहुत सारी चीजों को सिर्फ
इसी तरीके से टाल जाते हैं, प्रोकास्टिनेट कर जाते हैं अपने जीवन में, जो हमारा बेस्ट नहीं बनने देती। वो जो प्रोकास्टिनेशन है, जिनका हम बहुत वैलिड रीजन दे देते हैं बहुत सारी चीजों में, कि ये सिर्फ उस चेले की तरह। तो जब भी कहीं मन कोई बहाना दे, मन कोई एक्सक्यूज दे, तो अपने से खुद से सवाल पूछना है, क्योंकि दूसरा कोई पूछेगा तो हमें चुभेगा। हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि कहीं मैं उस चेले की तरह तो नहीं कर रही, उस स्टूडेंट की तरह तो नहीं कर रही। गुरु यानी कि ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, मेरे ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, क्या मैं वैसे ही तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे वो चेला कर रहा था, वो स्टूडेंट कर रहा था? कि गुरु उसके अंदर से उसकी बेहतरीन कैपेबिलिटी को निकालने के लिए उसे कुछ टास्क दे रहे थे, और वो प्रोकास्टिनेशन कर रहा था। वो वैलिड रीजन, वैलिड लॉजिक दे रहा था कि हाँ वाकई में आंख बंद कर लोगे अंधेरा हो ही जाएगा। सब एग्री करते हैं। अधिकतर लोग लाइट ऑन होती है उसके बावजूद भी सो ही जाते हैं ना। तो उसने कुछ गलत थोड़ी कहा कि आप पूरी दुनिया में अंधेरा क्यों चाहते हो, लाइट बंद करने की जरूरत क्या है, आंखें बंद कर लो। और बाहर जाने की क्या जरूरत है, बिल्ली आई है उसके ऊपर हाथ फेर के देख लो, पता तो चल ही जाएगा बारिश हो रही है या नहीं हो रही। सही था वो, उसका, वो गलत नहीं बोल रहा था, वो तरीका सही था, पर मतलब लॉजिक सही था उसका। पर क्या उसने उस गुरु की आज्ञा का पालन किया? क्या हमने प्रकृति की, इस नेचर की, इस ब्रह्मांड की आज्ञाओं का पालन किया? क्योंकि जो भी आइडियाज हमारे अंदर उगते हैं, हमारे अंदर से जो भी आइडियाज आते हैं, वो आइडियाज नहीं होते, वो उस प्रकृति के, ईश्वर के निर्देश होते हैं हमारे लिए, कि हम वो कर डालें। जो जो हमें अंदर से विचार ये आता है कि ये करना चाहिए, वो विचार हमारे लिए प्रकृति का निर्देश होता है कि ये कर दे, अब ये कर दे, और तू देख फिर क्या बेहतरीन होने वाला है। तो आज का सेशन में जो भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का विचार आया, मैं शुरू करते वक्त नहीं सोची थी कि आज किस टॉपिक पे सेशन लूंगी, और ऑन करते वक्त मुझे लग भी रहा था कि मैंने आज डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मेरी आंख आज देर से खुली थी। तो जो मुझे 10-15 मिनट पहले मिलते हैं वो मुझे नहीं मिल पाए मनन के। लेकिन यहाँ बैठकर जो भीतर से मुझे प्रकृति का, परमपिता परमात्मा का जो निर्देश मिला, वो मैंने पूरा किया। तो अक्रेशिया से बचना है, जो दे रही है प्रकृति उसके लिए खुश होना है। जितना अभी आ गया उतना तो खुश हो जाएं आज, ताकि वो और दे। और वो वाला चेला नहीं बनना। कौन कौन चाहेगा कि उसके जीवन में उसके आसपास के लोग वैसे बने? बिल्कुल नहीं मैम, पहले मैं ऐसे ही थी, मतलब अभी तक वैसी हो गई थी। बीच पहले ऐसे नहीं थी कि मतलब हम्म। कोई चीज को टालू, करती जाती थी, फिर बीच में मैंने 5-6 साल 8-10 साल समथिंग ऐसे बना दी उस चेले के जैसे। और उसका मुझे हम अफसोस है खुद को क्योंकि नहीं नॉलेज देख भी नहीं पाते। था। नहीं, कई बार हम खुद को नहीं देख पाते। लेकिन क्या मैं चाहूंगी मेरे बच्चे वैसे हो जाएं, मेरे एम्प्लॉयज मैम, वैसे हो जाएं, मेरे स्टूडेंट्स वैसे हो जाएं, उस कैटेगरी के? तो कहीं पर तो मैं भी कुछ सर्विसेज दे रही होंगी ना। तो जिन लोगों को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे इन लॉज हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं, या मेरे यस क्लाइंट्स हैं, मैम। मैं अगर वैसी बनूंगी तो वो भी तो वैसा नहीं चाहेंगे ना कि मैं उस चेले जैसी रहूं। जब मैं नहीं चाहूंगी तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो मैं अपना बेस्ट वर्जन दे रही हूँ क्या? क्या मैं वो कर रही हूँ, या सिर्फ एक्सक्यूज दे रही हूँ कि बस यही हो सकता था, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता? और हम सही बताएं तो हमें लोगों की भी सिंपैथी मिल जाती है, और हमें अपनी भी सिंपैथी मिलती रहती है। हम खुद को भी जस्टिफाई करते रहते हैं पूरे टाइम कि मैं, भाई मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था इस परिस्थिति में मैंने वो बेस्ट किया। बढ़िया। ठीक है। तो आज के दिन के लिए ये झकझोरने वाले सवाल अपने आप से पूरे दिन पूछ के वो ढूंढना है। अभी नहीं भी लग रहा कि आप वैसे नहीं हो, आपको अक्रेशिया नहीं है,
उसके बावजूद भी आज ये मैसेज ईश्वर ने आप तक भेजा है, आज आप इस सेशन में बैठकर ये बातें सुन रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उस प्रकृति का आपको रिमाइंडर है। मेरे से ये निकलवाया है, उसने दोबारा मुझसे मनन करवाया है। ईश्वर ने मुझे दोबारा से ये सोचने का मौका दिया है। सिर्फ आप ही नहीं, पूरे दिन मैं भी ये बात सोचूंगी कि कहाँ कहाँ मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे करना चाहिए, और वो मैं कर डालूंगी। आज मैं वो लिस्ट बनाऊंगी, और उसी की वजह से मैं बहुत कुछ ऐसा जो लोग सोचते हैं कि ये तो हो नहीं सकता, मैं वो कर पाती हूँ। चलिए, आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। आज हम ध्यान नहीं, आज हम प्रेयर करेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कुछ देर अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएं। देखें अपनी आती जाती सांसों की तरफ। ये इतनी बड़ी कृपा जो निरंतर हम पर हो रही है, इस चमत्कार को देखें और खुश हो जाएं कि वाह, कितनी आसानी से सांस ले पा रही हूँ, एफर्टलेसली। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मुझ तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए इतना आश्चर्य, कितनी खुशी होनी चाहिए, वाओ फील होना चाहिए। तो कर डालिए। वाओ, वंडरफुल। मेरी सांसें सहजता से चल रही हैं। मैं सहजता से आज जाग गई, उठ गई। प्रकृति मुझे नित्य नई रिमाइंडर्स दे रही है, और मैं उन्हें समझ पा रही हूँ। ईश्वर के उन रिमाइंडर्स को, प्रकृति के उन रिमाइंडर्स को। एक और वाव, एक और ब्लेसिंग कि ईश्वर मुझे तराश रहे हैं, मेरे भीतर से चुन चुन के वो हिस्से निकाल रहे हैं जो मेरा बेहतरीन वर्जन नहीं बन रहे। वो काट छाट, वो छेनी हथौड़ी चल रही है लगातार। वाओ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग माय बेस्ट वर्जन। कितना खुशी का विषय है, आनंद का विषय है कि परमपिता परमात्मा मुझे तराश रहे हैं। मैं उनके सक्षम हाथों में हूँ, और मुझे याद भी आ रहा है, मैं अनुभव भी कर पा रही हूँ कि मैं उन सक्षम हाथों में हूँ, सुरक्षित हूँ, बेहतरीन बन रही हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे भीतर वो प्रेम बढ़ रहा है, निरंतर वो प्रेम जाग रहा है।
मैं प्रेम और आनंद से भर रही हूँ। प्रेम, आनंद, सहजता, भरपूरता मेरे भीतर भरपूर भर रही है और बहनी शुरू हो गई है। जैसे बाल्टी जो नल के नीचे रखी होती है, जब भर जाती है तो पानी बहना शुरू हो जाता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, साहस, धैर्य, वो सब मुझ में भर रहा है और मुझसे इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। प्रार्थना करेंगे परमपिता परमात्मा से कि हे ईश्वर, मुझसे वो सब करा लो जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ। मेरे भीतर जो भी पॉसिबिलिटी है उसके अल्टीमेट वर्जन तक मुझे लेकर जाइए। मैं तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ अपने अल्टीमेट वर्जन तक पहुंचने के लिए। मेरे भीतर की उस अंतिम संभावना तक पहुंचने के लिए मैं उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। मेरे जीवन में नित नई नवीन संभावनाएं जग रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मैं अपने जीवन के सारे क्षेत्र, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, समाज के प्रति मेरा दायित्व, मेरा करियर और आपसे मेरा रिश्ता, ये सारे के सारे क्षेत्रों में मैं ग्रो कर रही हूँ। ईश्वर की उन सारे खजानों पर मेरा हक है। मैं हकदार हूँ बेस्ट मन की शांति की, सहजता की। मैं हकदार हूँ बेहतरीन स्वास्थ्य की, जैसी मैं बचपन में थी, स्वास्थ्य से भरपूर। वो ही मेरा अल्टीमेट वर्जन है। शारीरिक स्वास्थ्य, दर्द का कोई नाम नहीं। जो कुछ भी करना चाहती हूँ शरीर से, वो सब कर पाती हूँ। मेरा शरीर ईश्वरीय स्वास्थ्य से भरपूर है, मैं उसकी हकदार हूँ। मैं हकदार हूँ उस सुख समृद्धि की, जो विशाल भंडार परमपिता परमात्मा का है। ईश्वर के उस अकाउंट की मैं नॉमिनी हूँ। जब चाहूं, जितना चाहूं, मैं ले सकती हूँ। And I am open to receive that abundance in my life. रिश्तों में वो प्रेम, वो आनंद जो ईश्वर ने भर के दिया है, मैं उस सब की हकदार हूँ। मैं हकदार हूँ
कि परम पिता परमात्मा मेरा हाथ थामे रहें, मेरा उनका तालमेल सदैव मजबूत रहे, मैं उनके हर इशारे को समझ पाऊं, जान पाऊं और उसे अपने जीवन में उतार पाऊं। हे ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इतने सारे रिमाइंडर्स मुझे देने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जहां तक भी मेरे शरीर से निकलने वाली ये तरंगे जा रही हैं, जहां तक भी ईश्वर ये नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, मेरे भीतर की सभी स्किल्स को बेहतरीन अल्टीमेट वर्जन तक पहुंचाने के लिए मुझे जहां तक भी पहुंचना है मैं वहां तक पहुंच पाती हूँ। वो लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं जिन्हें मेरी जरूरत है या जिनकी मुझे जरूरत है। ये रोशनी, ये कृपा हर उस इंसान तक पहुंचे जो सहजता ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, रिलैक्स जीना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। ईश्वर उस तक भी रास्ते पहुंचाएं। विजुलाइज करें वो सब लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हम में से हर कोई तैयार हो रहा है ईश्वर का वो मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए। विजुलाइज करें वो कृपा बरस रही है, सब पर बरस रही है, हमारे चारों ओर वो जागृति आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को धन्यवाद की मुद्रा में जोड़ेंगे, हृदय के पास रखें। महसूस करें अपने हृदय की धड़कनों को। धन्यवाद दें परम पिता परमात्मा को। धन्यवाद प्रभु, हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ के ईश्वर की इस आनंद रूपी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें और वापस सभी चेतना में आएंगे। अगर पानी रखा था अपने साथ तो 2 घूंट जरूर पी लें। वाह, आनंद। आज जरूर बैठकर, अगर सेशन के फौरन बाद
आप लोग कर सकते हैं तो अपनी डायरी उठाइएगा, और जहां आप धन्यवाद लिखते हैं वहां कुछ और चीजों के लिए धन्यवाद जरूर बढ़ाइएगा। अपनी उस लिस्ट में कुछ और धन्यवाद आज जरूर बढ़ाइएगा। मन से, दिल से सोचिएगा कि और कुन कुन चीजों को धन्यवाद दे सकते हैं। जी दीपा जी, कर दूंगी जल्दी। किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है? थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू जी, मैम। थैंक यू वेरी मच। तो सवाल आज पूरे दिन खुद से करते रहना है, बार बार। जवाब ना भी आए तो भी करते रहना कि ऐसा और क्या है जो मुझे करना चाहिए पर मैं कर नहीं रही। क्या डेली मुझे बुक पढ़नी चाहिए? 2 पेज तो पढ़ सकती हूँ पर मन बहाना बना देता। एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्या क्या आता है जो मेरे साथ ही चला जाएगा? क्या मैं वो बांट सकती हूँ? क्या किसी एक को सिखा सकती हूँ? क्या किसी एक के जीवन में उस नॉलेज की रोशनी फैला सकती हूँ? क्या मैं किन किन चीजों को अपने जीवन में फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ? कौन कौन सी चीजें हैं जिन जो मुझे मिली हैं लेकिन मैं उनके लिए खुश नहीं हूँ? मैंने वो एक्साइटमेंट फील ही नहीं करा कि वाओ मेरे पास ये है। सांसों के लिए फील कहाँ करते हैं, चल रही है बस। धड़कन के लिए फील कहाँ करते हैं, वाओ। कितने लोगों को तो जिंदगी में कभी याद भी नहीं आता कि मेरा दिल धड़क रहा है 24 आवर्स बिना रुके। फोकस ही नहीं करते अपने उस हृदय को, ना तो सैलरी देते, ध्यान ही नहीं रखते उसका, तो सैलरी थोड़ी दे रहे हैं। वो बेचारा कर रहा है, बस लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। जिस दिन वो थक के बंद हो जाएगा, खत्म सब। तो उसको रिस्पेक्ट, उसको प्यार देना, उसको छू के उस हैप्पीनेस को फील करना। यस, तुम जिंदा हो। यस, मैं जिंदा हूँ। यस, मैं जागृत भी हूँ। ना सिर्फ जिंदा हूँ, जागृत भी हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ आज। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलरली आइए सेशन में, और कुछ लोगों के लिए निमित्त बनिए। कारमा बढ़ रहा है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं मुझे कि हमें भी आपके सेशंस में जुड़ना है, और सोशल मीडिया पे भी मेरी रीच बढ़ रही है। तो जो मेरी प्रार्थनाएं थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। अभी मेरा एक वीडियो 18,000 लोगों ने देखा। कल मैंने मैसेज डाला था वो 17 थे, आज सुबह उठ के देखा तो उस पर 18,000 व्यूज हो चुके हैं। वो 18,000 से भी ज्यादा है। अब जब वो 19 हो जाएगा तब मुझे शो होगा। 18,000 लोगों तक मैं पहुंच पाई, मेरे लिए ब्लेसिंग है। कभी 100 लोग भी, जब तक नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं थी, 100 लोग भी एक साथ खड़े होके मेरे लिए ताली नहीं बजाए थे। एक बार ही हुआ था ऐसा कि मैं 60-70 लोगों के सामने बोली थी, वो भी जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। कहीं पर कोई शिविर था और वहां मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे कुछ रोल करने का मौका मिला। लेकिन इतने सारे लोगों तक मैं पहुंच पा रही हूँ, पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में, अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उन सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं, मेरे इस लक्ष्य में मेरा साथ दे रहे हैं। आप सब लोग जो सेशंस में रेगुलर आते हैं, मैं आप सब लोगों को अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ। आप मेरे उस अल्टीमेट वर्जन पर पहुंचने की मेरी जर्नी में मेरे साथी बन रहे हो, मेरे सहयोगी बन रहे हो। आप सबको मेरे हृदय की गहराइयों से नमन, धन्यवाद और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। धन्यवाद सभी को। मेरी तरफ से आज का सेशन यही समाप्त हो गया है। कोई कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो हम और 5 मिनट रुक जाएंगे। ग्रुप में जरूर आज का फीडबैक डालिएगा, ताकि जो लोग आज नहीं आ पाए वो एटलीस्ट इसका रिकॉर्डिंग
तो पूछे, मांगे। ऐसा करूंगी, आज प्राइवेट कर दूंगी इसको, और आप लोग इसकी आज के सेशन के बारे में कुछ शब्द लिखिएगा, ताकि लोगों को प्यास जगे, लोगों को भूख भूख लगे कि हमें भी देखना है वो सेशन। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि अनीता जी इसकी रिकॉर्डिंग डालिए, मुझे हमें आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए। देखते हैं कौन कौन जाग पाता है, किस किस को भूख लगती है। ठीक है, करेंगे मेरे लिए इतना? जी जी जरूर करेंगे। ये बढ़िया एक बढ़िया। चीज एक चीज पूछनी है, मैं कल भी भूल गई, फिर मैंने कहा अभी पूछ लेती हूँ। थोड़ी पर्सनल है पर कोई बात नहीं है, सब अपने ही है। जी। आपने जो कल बोला था ना कि अपनी ऑडियो बना करके सुनो, हम्म। तो उसमें जैसे कि मेरा हेल्थ से रिलेटेड ज्यादातर वही होगा उसमें। तो हम्म। जैसे भाग की सीढ़ियां उतर जाती थी या चढ़ जाती थी, वो चीज भी मेंशन कर लूं? हाँ हाँ। कैसे ठीक। दौड़ कैसे दौड़ के मैं ऊपर आ गई हूँ। सेकंड फ्लोर पे कोई अनीता दीदी बैठी हुई हैं और मैं चढ़ के जल्दी जल्दी पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है वो आ गई हैं। ऐसी कोई स्टोरी बनाओ। ठीक है। ठीक है। बुलंदशहर वाले घर की बना सकते हो, कि छोटू ऊपर खेल रहा है और मैं तो दौड़ के पहुंच गई उसके पास और मैं उसके साथ खेल रही हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है दी। थैंक यू दी। बाकी किस किस ने लिख ली अपनी स्टोरी? जो भी आप पाना चाहते हो उससे रिलेटेड स्टोरी किस किस ने लिख ली? बस कर डालो, करनी तो चाहिए। बस कर डालो, रिजल्ट आने शुरू होंगे तो और करने की हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैम। चलिए, बधाई है आपको, आपने लिख ली तो। और जितना ज्यादा उसको डिस्क्राइब करोगे उतना जल्दी वो चीजें होंगी, जितनी ज्यादा भावनाएं आपकी उस स्टोरी के साथ जुड़ी हुई होंगी ना, वो उतनी बड़ी एनर्जी के साथ यूनिवर्स में जाएंगी, उतनी जल्दी, उतना अच्छा मैनिफेस्टेशन उसका होगा। ठीक है। कोई कुछ कह रहा था अभी, दीपा जी या सुनीता जी की आवाज सुनी थी मैंने। मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अपनी स्टोरी लिखने में। आप मुझे या तो अगर अभी सबके सामने बात करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके मैम, मैं कॉल कर लूंगी बाद में। ठीक है। ठीक है, तो करें थैंक यू मैम। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। लव यू मैम। लव यू टू, लव यू ऑल।